मैं सरताज आलम, खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में। आप सबको होली पर्व की खबर 7 की ओर से बेहद मुबारकबाद। कल रात ही होली का दहन हुआ शुभ मुहूर्त के मुताबिक, और उसके बाद आज भी होली मनाई जा रही है और कल भी होली मनाई जाएगी। 26 तारीख का डीएम ने ऑर्डर दिया है, क्योंकि 26 तारीख को जो अवकाश है वो 26 तारीख ही रहेगा, जो सरकारी अवकाश है। और दोनों दिन फिलहाल होली मनाई, क्योंकि आज भी मनाई जा रही है और कल भी मनाई जाएगी। तो होली का जो रंग है वो हल्द्वानी में अपने आप में बिल्कुल अलग हो जाता है। पूरे देश के अंदर होली मनाई जा रही है, उत्तराखंड के अंदर तमाम इलाकों के अंदर होली मनाई जा रही है। लेकिन हम आपको हल्द्वानी का सफर करवाएंगे। आज हल्द्वानी में आप सफर में हम देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, और जो होली मनाने वाले ग्रुप हैं वो किस किस तरह से होली मना रहे हैं वो आपको दिखाएंगे हम लोग। और उसी के साथ साथ एक दुख भरी खबर यह है कि सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास एक हादसा हुआ देवाशीष होटल के आसपास, और वहां पर एक कार जो कि चालक था वो नशे में था, और उसने कूड़े के एक जो कंटेनर था कूड़े का, उसके अंदर उसने टक्कर मारी। राहगीर 2 और वो खुद भी, तो यानी कि 3 लोगों की उसमें डेथ हो गई है। तो ये एक दुख भरी खबर हल्द्वानी से मुबारक मौके पर ये इस तरह से देखने को मिली है। बाकी जो लोग हैं वो घायल हैं, और वो 3 लोगों की फिलहाल डेथ हो गई है देवाशीष होटल के सामने। 2 राहगीर थे उसके अंदर। तो इसलिए हम लोग भी इस बात को कह रहे थे, प्रशासन सरकार भी लगातार इस बात को कह रही थी कि बड़ा संभल कर होली मनाने की ज़रूरत है, और होली पर विशेषकर गाड़ियों वगैरह में जाने वगैरह के लिए ड्रिंक वगैरह ना करें, ये लगातार कहा जा रहा था। खैर चलिए, आपको हम हल्द्वानी का सफ़र पर निकलते हैं और हल्द्वानी की होली आपको दिखाते हैं कि सड़कों पर क्या नज़ारे हैं हल्द्वानी के। तो ये देखिए, हम लोग सिंधी चौराहे के आसपास से आपको ये अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। और सब देखिए, दुकानें वगैरह तो बंद हैं और सड़कों पर भी भीड़ कम है, क्योंकि घरों पर ही लोग होली मना रहे हैं। कुछ लोग सड़कों पर भी मना रहे हैं। तो आपको सड़कों के नज़ारे तो हम दिखाएंगे। फल मंडी में ज़रूर इस बीच फल वगैरह लगे हैं, फल की दुकानें खुली हैं, लेकिन बाकी सब तरफ जो है वो नज़ारे होली के आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, हम बाइक से अपना सफ़र शुरू करेंगे, और जगह जगह होर्डिंग वगैरह भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए अब अपना सफ़र शुरू करते हैं और जानते हैं अब हल्द्वानी के नज़ारे क्या हैं। तो ये देखिए, हम लोग ने बाइक से अपना सफ़र शुरू किया है। सिंधी चौराहे से हम लोग निकले हैं, नैनीताल रोड को आप आगे की ओर निकलेंगे और आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर कल तक गन्ने वगैरह काफ़ी की बिक्री हो रही थी, कूड़ा करकट यहाँ पर लगा है, और जो अभी भी जो होली की पिचकारी है उसकी दुकानें हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अभी भी देखो, आप ये दुकानें वगैरह सजी हैं, गुलाल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। होली की देखिए अपनी अपनी परंपराएं हैं। हमारे यहाँ हल्द्वानी में भी दोनों ही प्लेन की परंपरा भी है और पहाड़ की परंपरा भी है। हल्द्वानी तो तराई भावर का इलाका कहलाता है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सरकारी जगहों में भी आज काफ़ी जगहों पर होली खोली जा रही है। बनपुरा थाने में भी हम लोग देख रहे थे, कोतवाली में भी हम लोग सिपाहियों को देख रहे थे, और वो काफ़ी मगन थे, काफ़ी खुश थे। और ये देखिए, हम लोग कालाडूंगी चौराहे पर आ गए हैं। कालाडूंगी चौराहे पर भी एकदम सब सन्नाटा है, शांति है, ये आप देख सकते हैं। आते जाते लोग ज़रूर हैं, और होली खेलने वाले हैं। उसके अंदर बुजुर्गों को भी आप देख सकते हैं। बुजुर्ग देखिए, इनके किसी ने रंग लगाया है, काफ़ी उम्रदार हैं, सफ़ेद बाल इनके नज़र आ रहे हैं। नौजवान, आप इस तरह से नौजवानों को देख सकते हैं। सरस मार्केट के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं, और बाजार तो खैर सारा बंद ही है। हालांकि सुबह का दौर में जमकर होली खेली जाती है, इसलिए नहीं निकल पाए। ये देखिए, ओके होटल के आसपास का नज़ारा ये है। बेस अस्पताल है, और ये सामने आप देख सकते हैं अतिक्रमण में जो सरकारी जो हदें आ रही थी वो सब तोड़ा गया था, और ये सब अभी फिलहाल शांति यहाँ पर नजर आ रही है। रोडवेज स्टेशन आ गया। रोडवेज स्टेशन का आप नज़ारा देख सकते हैं। एकदम राहगीर कम ही दिखाई दे रहे हैं। देखो, हैं तो सही, लेकिन कभी राहगीर दिखाई दे रहे हैं। प्रेस क्लब और गोविंद बल्लभ पंत पुस्तकालय में देखेंगे, वहाँ भी शांति। और कल यहाँ पर जबरदस्त रौनक थी। पत्रकारों ने हल्द्वानी प्रेस क्लब के पत्रकारों ने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई दी। और अब देखो, कोतवाली हल्द्वानी का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। कोतवाली हल्द्वानी का नज़ारा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जमकर ये नज़ारे हैं हल्द्वानी के, और आप इनको देखिए। इसमें आपको काफ़ी सिपाही भी देखने को मिलेंगे।
ये आप देख सकते हैं हल्द्वानी, अरे रोजा है रोजा। तो ये आप देख सकते हैं हल्द्वानी कोतवाली के नज़ारों को आप देख रहे हैं और यहाँ पर सब मगन हैं, सब खुश हैं। ले लो। तो ये आप देख सकते हैं आते जाते सभी लोगों को यहाँ पर खिलाया पिलाया भी जा रहा है। तो ये देखिए हल्द्वानी कोतवाली का नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अब आगे की ओर हम लोग चलेंगे, और आगे की ओर चलेंगे और चल करके देखते हैं हल्द्वानी में और क्या क्या है। तो ये देखिए ये हल्द्वानी की आन बान शान आपको नज़र आएगी होली में। और देखिए होली एक ऐसा त्यौहार भी है कि रंग पड़ने के बाद जो है वो उसका पता ही नहीं लगता कि वो उसकी ज़ात क्या है, उसका इलाका क्या है, वेशभूषा रंग क्या है, गोरा काला क्या है, अमीर गरीब। रंग पड़ने के बाद कम से कम ये सब नहीं नज़र आता है। और आप देखें ये नज़ारा हल्द्वानी पेट्रोल पंप देखिए, आपको इस समय यहाँ के पेट्रोल पंप जो है वो अगर आप प्रेम टाकीज के सामने का पेट्रोल पंप देखेंगे तो वो तो बंद है। और एक पेट्रोल पंप ये है नगर निगम का नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। नगर निगम पे हल्का सा सन्नाटा ही पड़ा है। नगर निगम में एक पेट्रोल पंप ये ज़रूर खुला है और ये है हमारा नगर निगम के बराबर वाला जो पेट्रोल पंप है वो आपको मिला है। और जिलाधिकारी ऑफिस के बाहर भी फिलहाल यहाँ पर अंदर ही कुछ लोग बनाए जरूर रहे होंगे। सीतापुर आई हॉस्पिटल, यहाँ तो सब सन्नाटा नजर आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बंद ही है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो दरवाजा है वो रंगा हुआ है क्योंकि शोरूम वगैरह देखिए यहाँ पर कुछ खुले हैं। तो कैपिटलिज्म की जो मामले हैं ना पूंजीवाद के, वो देखिए उसके नज़ारे आपको इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। तो ये शोरूम आपको कई यहाँ पर खुले जरूर मिले हैं, बाकी सरकारी ऑफिसेज भी यहाँ पर सब बंद ही हैं। ये देखिए तिकोनिया चौराहे के आसपास हम लोग आ गए हैं। तिकोनिया चौराहे के आसपास देखो हम लोग आ गए हैं। यहाँ देखते हैं कौन कौन है। जमीन पर रंग दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जमकर होलियां खोली गई हैं। ये देखिए आप, जमकर यहाँ पर होली खेली गई है और ये तस्वीरें आपकी नजर हम लोग कर रहे हैं। एक साथी हमारे साथ है, बात करेंगे सर, बात करेंगे। चलिए एक साथी हमारे साथ है, लाइव चल रहा है और देखिए एकदम ये रंगों में सराबोर है। खबर 7 के लाइव पर स्वागत और इस्तकबाल है। ये लाइव चल रहा है सेशन हमारा। क्या कहेंगे आज इस मौके पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत ही मतलब हर्षोल्लास के साथ होली मनाई हो जा रही है। बहुत बढ़िया हो रहा है। पैगाम क्या है हल्द्वानी शहर के लिए इस होली के मुबारक पर्व पर? पैगाम यह है कि मतलब हर किसी के लिए हंसी खुशी रहे, अमन शांति रहे, अमन शांति से रहे, प्रेम से रहे। ये है सबसे बड़ी बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए आपको होली की हमारी ओर से भी बेहद मुबारकबाद। तो ये देखिए तिकोनिया चौराहे पर हम लोग आ गए हैं और तिकोनिया चौराहे पर एक साथी और है हमारे साथ, अगर बात कर सके तो। क्या नाम है सर आपका? ये खबर 7 से लाइव चल रहा हमारा। जी योगेश भाई, क्या कहेंगे इस होली के पर्व पर आज? अभी हम कल मना रहे हैं। अच्छा कल मनाएंगे आप? अच्छा कल ही के लिए बता दीजिए। चलो मैं थोड़ा काम कर ठीक है कल मनाएंगे, बिल्कुल बात सही है। कुछ लोग आज मना रहे हैं और कुछ लोग कल मनाएंगे। तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये देखिए तिकोनिया चौराहे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तिकोनिया चौराहे पर कुछ इस तरह से नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध पार्क इनकलाब का पार्क है जिसकी आवाज़ अनसुनी हो जाती है सरकारों में, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में। वहाँ पर लोग इनकलाब कहने के लिए बुद्ध पार्क में आते हैं। तो ये बुद्ध पार्क भी फिलहाल सन्नाटा बुद्ध पार्क में पड़ा है। आज कोई इनकलाब यहाँ पर नहीं हो रहा है, आचार संहिता लगी ही है। और ये इंग्लिश वाइन शॉप, फिलहाल तो इंग्लिश वाइन शॉप यहाँ पर बंद पड़ी है। महा ठंडी बियर ये सब बंद पड़ा है। खाने पीने की कुछ जगहों पर जरूर आपको कुछ चीजें दिखाई दे सकती हैं। ये नैनीताल रोड का नज़ारा है। तो चलिए नैनीताल रोड के नज़ारे पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर होली से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं उनकी दुकानें यहाँ पर जरूर हमें देखने को मिल रही हैं। श्री राम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, उसके आसपास मरीज तीमारदार। और ये देखिए गुलाटीज, यहाँ पर कुछ चीजें जरूर दिखाई दे रही हैं।
वरना और सड़कों पर थोड़ा सा सन्नाटा ही पसरा हुआ है। आते जाते लोग और नौजवान जो हैं वो होली में आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सर से पैर तक, बिल्कुल कहना चाहिए कि सर के बालों से लेकर नाखून तक रंगे हुए हैं कई लोग तो। और कई लोग हमारे देखो एक हमारे चचा हैं, वो हाथ जोड़े हुए थे किसी का आगे, शायद होली के पर्व पर सॉरी वगैरह कह रहे होंगे। अच्छी चीज है, होली पर एक दूसरे को सॉरी कह लिया जाना चाहिए। त्योहारों पर ही तो दिल मिलते हैं, वरना तो सब लोग ईगो रख के बैठे हैं दिल के अंदर। सब लोग ईगो रख के बैठे हैं दिल के अंदर, अपनी जात बिरादरी, धर्म हो, इलाका हो, शहर हो, वहां पर। तो ये सॉरी एक ऐसी चीज है कि आपको दोबारा जोड़ देती है, आपको जोड़ देती है। और ये देखिए, ये आ गया हमारा डिग्री कॉलेज, ये देखो आ गया हमारा डिग्री कॉलेज। और ये नौजवान हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, डिग्री कॉलेज हमारा आ गया है। यहाँ भी काफी होली खेली गई है। और एक तरफ आप देखें, नौजवान हैं, सेल्फी ले रहे हैं और एकदम होली मना रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं, ये नौजवान एकदम कोने में। ये नज़ारा है, आपको मैं नज़ारा हल्द्वानी शहर का दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं नौजवानों को। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और लाइव लॉन्च अब आगे की ओर चलते हैं और देवाशीष तक जरा चलते हैं तस्लीम भाई। वहाँ जरा जाकर देखना है हमें कि वहाँ जो एक दुर्घटना हुई है, कार वगैरह शायद वहीं खड़ी है। अगर हो सका तो वहाँ के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। तो देखिए, एमपीपीजी कॉलेज जो कि चुनाव का कंट्रोल रूम 6 विधानसभाओं का बना है ये, यानी कि नैनीताल पूरे जिले का, और यहीं से सारी चीजें कंट्रोल की जा रही हैं। पंजाबी रसोई खुला जरूर है, पता नहीं खाना अंदर कितना होगा। कुछ परचून की और किराना स्टोर यहाँ पर खुले हुए हमें नजर आ रहे हैं। बाकी कुछ खाने पीने वाले कुछ साइड में जरूर बैठे हैं, देख सकते हैं आप। और ये सड़कों पर रंग बिखरा है, इसका मतलब नौजवानों ने होली जमकर खेली है, जमकर होली खेली है। हल्द्वानी में करीब 5-6 पत्रकार संगठन है और लगभग सभी ने मिलजुल कर अलग अलग अपनी होली मनाई है और उसके अंदर सभी ने शिरकत करी है। सभी ने ही शिरकत करी है, ये आप देख सकते हैं। नौजवान एकदम रंगों में डूबे हुए हैं। तिरंगा देखिए पूरी शान से खड़ा है, हमारे भारत की आन बान शान। तिरंगा पूरी शान से खड़ा है होली के दिन भी, और वो सर ऊंचा कर रहा है भारतवासियों का, हल्द्वानी वासियों का वो सर ऊंचा कर रहा है। तिरंगे से ही तो शान है। तिरंगे की शान की खातिर हमारे सिपाही लड़ते हैं, तिरंगे की शान की खातिर देश के नागरिक सरकार चलाते हैं, देश के नागरिक। अब ये सबसे बड़ा पर्व आ रहा है, वोटों का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो दुर्घटना एक मिनट रुको इनके पास। तो ये देखें आप firstcry.com, यहाँ पर कुछ साथी जो कि होली के जश्न में है पूरे दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ भी यहाँ पर। बस हो गया होली का, क्या बात है, पूरा हुआ है। क्या बात है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद होली की हमारी ओर से, होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे आज इस खास मौके पर? जैसे कि हमारे वहाँ तो होली कल मनाई जा रही है, पर आज फिर भी छोटी होली के तौर पे हम छोटी होली के तौर पर जी हाँ, हल्द्वानी में 2 तरह की होली देखने को मिल रही है। आज भी मना रहे हैं, लेकिन कल भी सरकारी छुट्टी तो कल ही घोषित कर दी डीएम ने। होली हो रही है तो उसमें भी उल्लास खुशी वही है। क्या बात है। यही प्यार और यही मोहब्बत बना रहना चाहिए। तो जब वो जो एक्सीडेंट हुआ है आगे हुआ है ना, हाँ वो कार वगैरह वहीं खड़ी है। ठीक है चलिए। तो अब ये चलिए देखिए, बात यही आ रही है, थोड़ा कंफ्यूजन की बात आ रही है। तो कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, दोनों दिन होली आप मना सकते हैं। कल सरकारी छुट्टी घोषित है फिलहाल। तो ये आप देख सकते हैं देवाशीष होटल देवाशीष, तो वो है वहाँ। देखते हैं अभी शायद हमें कार वगैरह मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं, हमारी ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं
हल्द्वानी के सफर पर निकले हैं और होली किस तरह की होती है हल्द्वानी में, ये आपको दिखाने की हमारी कोशिश है। देखिए आप लोग अपने घरों के अंदर हैं, आप लोग अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन हल्द्वानी में क्या हो रहा है ये आपको हम नजारा कर रहे हैं। बात कर सकते हैं हमसे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हल्द्वानी में एंजॉय कर रहे हैं। देखिए यही हल्द्वानी की सच्ची तस्वीर है, यही हल्द्वानी की उमंग है और यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए हम लोग इस समय होटल सौरभ के सामने हैं, प्राइड बिजनेस होटल के सामने हम लोग हैं। होटल ये वुडलैंड वगैरह का शोरूम भी यहीं पर है और ये इसकी सीधी तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं। लड़के हैं लड़कियां हैं वो जश्न में डूबे हैं। खबर 7 लाइव पर आप देखें, ये लाइव सेशन हम लोगों का चल रहा है। आप भी कुछ कहना है तो कह सकते हैं, इसमें सीधे लाइव चल रहा है। जी जी घूम रहे मजे कर रहे हैं। जी 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 क्या नाम है आपका? बताइए। दीपक नाम है। दीपक भाई आपका? पवन। दोस्त हैं दोनों? दोनों मिल जाइए जरा, दोस्ती हल्द्वानी को दिखनी चाहिए। क्या बात है। तो ये देखो ये दोस्ती के नजारे हैं और नहीं आज सभी दोस्त हैं एक दूसरे के। क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर, बताइए आप? बढ़िया, कल को और मनाते हैं। कल को और मनाते हैं, यानी कि 2 दिन हम मनाने को मिलेगा हल्द्वानी के लोगों को विशेषकर। ये खुशनसीबी है कि 2 दिन हम मनाने को मिलेगा, तो आज भी और कल भी। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। आ जाइए प्रकाश भाई। प्रकाश भाई क्या कहेंगे इस मौके पर? खुशहाली मना रहे हैं। तो ये देखें आप, ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान से हैं यार, ऐसा नहीं है यार, हमारा पड़ोसी मुल्क है लेकिन वो हमारे हिंदुस्तानी है, भाई है हमारे। खबर 7 लाइव फेसबुक में आप देख सकते हैं। है? लगाया पूरा। चलो चलो यार। तो ये देखो ये भी हल्द्वानी का एक नज़ारा है। कूड़ा करकट यहाँ पर पड़ा है, निगम को चाहिए था कि उसको हटाना चाहिए था लेकिन नहीं हटा पाए। होटल देवाशीष के आसपास कहीं कुछ हाँ यही हुआ है। ये देखो ये देखिए, अब मैं जिस दुर्घटना की मैं बात कर रहा था वो होटल देवाशीष के सामने हम लोग आ गए हैं। देवाशीष के सामने ये दुर्घटना हुई और उसके कुछ परखच्चे देखिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये कूड़े का ये कंटेनर है, मुमकिन है इससे टकराया हो। और ये देखिए कूड़े का ये देखिए इसके कुछ परखच्चे हैं, जूते वगैरह भी देखिए यहाँ पर पड़े हैं। यहाँ पर किसके हैं जूते नहीं जानते हम लोग, लेकिन गाड़ी के परखच्चे यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहे हैं। और मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें जो डेथ हुई है वो किस किस की डेथ हुई है ये भी मैं आपको बता दूंगा कि डेथ आखिर किस किस की हुई है। तो ये देखिए गाड़ी के परखच्चे हैं। सुबह तकरीबन 3 बजकर, चलो वक्त भी मैं आपको सही बताता हूँ। देखिए कि आखिर कितने बजे वो दुर्घटना हुई है। नैनीताल को एक गाड़ी जा रही थी और उसके बाद वो इस कंटेनर से टकराई और 2 राहगीर भी थे, उनकी भी डेथ हो गई। गाड़ी वगैरह तो यहाँ पर हम लोगों को नजर नहीं आ रही है, लेकिन परखच्चे किस जबरदस्त तरीके से उड़े हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए मैं आपको ये पूरी खबर आपको बताता हूँ और ये भी आपको बताता हूँ। देखिए कि क्या क्या नाम थे उनके और किस किस तरफ से कौन कौन जा रहा था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तरुण, जगजीवन और पूरन चंद्र की दर्दनाक मौत हुई है। 3 नाम है, तरुण, जगजीवन और पूरन चंद्र। और ये पूरा मामला है आज सुबह तड़के हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर एक ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 लोग ही आपको मैंने नाम बताया इनकी डेथ हो गई। और देवाशीष होटल के पास एक तेज रफ्तार कार मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों को रौंदते हुए कूड़े से टकराई। तो ये देखिए मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे और वो कूड़े के जो कंटेनर है उससे टकराई और जो 2 राहगीर थे उसके अंदर उनकी भी डेथ हुई और कार में जो एक सवार थे उनकी भी। 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। मैं आपको बता दूं 4 लोग इसके अंदर घायल हो गए हैं। और जो अब उनके घर में होली है, अब उसका आप देख सकते हैं उनके घर में होली मुहर्रम में तब्दील हो गई होगी। कहते हैं ये मुसलमानों में मुहर्रम मनाया जाता है तो बड़े गम का, बड़े ही शहादत का एक वक्त होता है। तो ये देखिए होली जो है वो एकदम से बिल्कुल उनकी गमगीन हो गई और मातम में बदल गई और बेकाबू कार जो है वो 3 लोगों के लिए कार बन गई। और ये लगभग 4 बजे का हादसा है। सुबह को नैनीताल की ओर एक कार जा रही थी। जी हाँ, नैनीताल की ओर कार जा रही थी और 2 लोग काठगोदाम के हैं। जो जानकारी मिल रही है जिनकी जान गई है उसमें तो 2 लोग काठगोदाम के हैं
और एक मृतक कार सवार दिल्ली निवासी है। दिल्ली निवासी एक मृतक कार जो कार चला रहे थे। सियोर कोतवाल मौके पर पहुंचे, आवश्यक कार्रवाई की और एक भीषण हादसे में देखो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और ये लगभग 3:35 के आसपास की ये घटना जो सही आ रही है। और इसमें जो मरने वालों के नाम है तरुण कुमार 18 साल निवासी दमवाडूंगा थाना काठगोदाम हल्द्वानी, ये घायल है। हाँ, जो ये लोग घायल है उनके नाम बता रहा हूँ। अमित कुमार 24 निवासी रानीबाग काठगोदाम हल्द्वानी, ये भी घायल हैं। करण कुमार निवासी दमवाडूंगा थाना काठगोदाम, ये भी घायल हैं। आशीष कुमार 25 निवासी दिल्ली घायल, ये भी हैं। और स्वयं कुमार 22 निवासी दिल्ली, ये मृतक हैं। स्वयं कुमार जो है ये मृतक हैं। और सड़क पर मॉर्निंग वॉक पर जो निकले लोग थे उनकी मैं आपको बता दूं, जगजीवन 68 साल निवासी सुभाष नगर हल्द्वानी, इनकी मौत हो गई है। और पूरन चंद्र 60 साल निवासी आवास विकास हल्द्वानी, इनकी भी मौत हो गई है। तो ये देखिए 2 लोगों की मौत हुई है हल्द्वानी निवासियों की, और एक कार सवार की भी मौत हुई है। तो ये 3 लोगों की डेथ हुई है। और ये मैं देखो कार का भी आपको ये फोटो आपको दिखा दूं मोबाइल में, जितना भी ये मोबाइल हमारा कैप्चर कर पाए। ये कार का एक फोटो है रात का ही हमारे पास ये। और फिलहाल देखिए आलम जी कैसे हैं सर आप? यहीं पर हुआ है ये यहाँ पर ये 3 लोगों की डेथ हुई है। ये हादसा हुआ है। हाँ, कैसे? कंटेनर से टकरा गई, शायद ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अब देखिए ड्रिंक वगैरह करने को प्रशासन ने कितनी बार इस बात को मना किया। ये देखिए ये परखच्चे हैं। फिलहाल प्रशासन या पुलिस कार को ले गए होंगे यहाँ से। जूते वगैरह भी देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये सब कार के परखच्चे हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खैर बड़ी सावधानी से आपको चलने की जरूरत है। अभी कल भी होली मनाई जाएगी, आज भी मनाई जा रही है। बहुत ही सावधानी से ड्राइव करने की जरूरत है, विशेषकर अपनी भी जान मुश्किल में डालेंगे। और 2 राहगीर भी देखिए चले गए। और ये एक बड़ा मसला देखने को मिला। और हल्द्वानी में इन 3 परिवारों की जो होली है वो मातम में बदल गई। और ये बड़े दुख की, त्योहार के दिन इस तरह का मामला हो जाए, ये बड़ा दुख का होता है। और जो घायल हैं उनके लिए भी मातम है, और जो उनके रिश्तेदार हैं, जो सुनेगा उसके लिए भी मातम है। आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको भी कोई बहुत मज़ा नहीं आ रहा होगा। और ये देखिए ये देवाशीष होटल है। देवाशीष होटल के पास की ही ये घटना है। कूड़े के नैनीताल को जा रही थी ये गाड़ी और कूड़े के कंटेनर से टकराई है। ये देखिए देवाशीष होटल है, ये इसी के पास बिल्कुल है। और यहीं से हम लोग निकले हैं। जी आप दीजिए ना पैगाम, हमने तो बात करी, आप दीजिए पैगाम इस बात का। जी क्या नाम है आपका पूरा? हमारा नाम संदीप है जी। संदीप भाई बॉम्बे से आए हैं। जी गाड़ियाँ सर यहाँ पर लोग भी चलते हैं तो बहुत रफ गाड़ियाँ चलती हैं, तो सबको रिक्वेस्ट है सब आराम से गाड़ी चलाओ, खुद भी जियो दूसरे को भी जियो। ये बड़ी बात है। रात बड़ा हादसा हो गया, 3 लोगों की जान चली गई है। सुबह पता चला, हमको मालूम ही नहीं था वो। अच्छा, तो सुबह पता चला ऐसा हादसा हो गया। बाकी हम लोग तो सब बॉम्बे से आए तो होलियाँ बना रहे। अच्छा, बॉम्बे से आए, घूमने घामने आए होंगे। अच्छा, आपको तब पता लगा होगा। राइट। तो कल रात को भी हमने जा रहे थे, देखा था काफी गाड़ियां ना काफी तेज जा रही है, रफ जा रही है, काफी रफ जा रही थी। हाँ, ड्रिंक वगैरह भी कर करके, क्योंकि होली का मौका है तो इसलिए संभाल के गाड़ी चलानी चाहिए, खुद की भी जान और दूसरी की भी जान बचानी। सही बात। चलिए बहुत हैप्पी होली, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। अब हम लोग यहाँ से फिर नीचे की और कोशिश करेंगे कि जगदम्बा नगर वगैरह के इलाकों में आपको कुछ चीजें दिखा सकें। तो ये देखिए ये नैनीताल रोड का नज़ारा है। यहाँ से कोशिश करेंगे हम आगे की ओर चलें। और कुल मिलाकर एक दुख, एक गमनाक, ये देखिए परखच्चे कार के, और ये उड़ गए जब हादसा इतना ज़बरदस्त हुआ। होली के दिन भी देखिए निगम को यहाँ पर सफाई वगैरह अच्छे से करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर पाए। और
होटल सौरभ, विधायक सुमित हृदयेश के आवास के ठीक सामने से ही हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। और अब हम लोग ये बियर सेवा से अंदर हम लोग चले गए। यहाँ देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है और उसके बाद तो देखिए होली मनाए, धूमधाम से मनाए, रंग लगाकर मनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चिकित्सक है उनका भी कहना आपको मानना है, जो नकली और केमिकल युक्त जो रंग हैं वो बच्चों की त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसका भी ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। इसका भी ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। और गाड़ी वगैरह चलाते हुए बहुत ही सावधानी रखनी है। और आप देखिए कितना बड़ा हादसा हल्द्वानी में हुआ है। पिछले साल अगर होली को उठाकर देखें तो भी 7-8 लोगों के मरने की खबर हल्द्वानी से ही थी। तो होली होने के मायने ये नहीं है, देखिए आप अपनी जो नॉर्मल जिंदगी है उसकी जो सावधानियां हैं वो भी ना बरतें। सावधानी तो देखिए बरतनी पड़ती है, और सावधानी अगर नहीं बरतेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी। होली के बड़ा हादसा इस तरह का हो गया है। तो जो केमिकल युक्त रंग हैं उनसे आपको बचना है। दूसरा, ड्रिंक वगैरह करके आपको गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है। और होली खेलते हुए भी एक दूसरे का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का, तो ये कम से कम ज़रूर करना है। बाकी हो सके तो इस शहर में मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, बौद्धों को, जैनियों को, सबको एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें और एक दूसरे हिंदू समुदाय के लोगों को भी मुबारकबाद पेश करें, जिससे कि प्यार बढ़ सके, भाईचारा बढ़ सके। देखिए भाईचारे के अलावा कोई चारा नहीं है, याद तो बता दूँ, भाईचारे के अलावा कोई चारा नहीं है। इसी से हमारा शहर, हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है। तो अब चलिए हम लोग आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दुर्गा सिटी सेंटर हर दिन व्यापारिक गतिविधियों में शराबोर रहने वाला, हमेशा भीड़ भाड़ होने वाली, लेकिन यहाँ पर अभी शांति है। आज होली अपने घरों पर लोग मना रहे हैं और कारोबार वगैरह को थोड़ा सा कारोबार वगैरह को नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये देखिए होली का यहाँ पर दहन हुआ है, ये चौराहे पर बीचों बीच सब तरफ रंग नजर आ रहे हैं। जगदम्बा नगर की ओर हम लोग चले हैं, देखते हैं इस ओर और क्या क्या खास है। पानी की टंकी साफ नजर आ रही है। महालक्ष्मी जनरल स्टोर तो खुला है। सौरभ भट्ट जी पहले संघ के सदस्य हुआ करते थे और उसके बाद फिर कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। और ये देखिए मंदिर आ गया है जगदम्बा नगर में। सौरभ भट्ट अच्छे आदमी हैं और बहुत लोगों का ख्याल रखते हैं। और ये देखिए हम लोग आ गए जगदम्बा नगर में, और अब हम लोग ये मुखानी की ओर, नीचे की ओर, अब मुखानी चौराहे की ओर, यहाँ से अब नीचे की ओर जाएंगे। अमरावती कॉलोनी फेज 1, शाकंभरी विहार, सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ से अब हम लोग गुजर रहे हैं। सारथी फाउंडेशन ने भी जबरदस्त वीडियो बनाई थी, ये देखने को मिली थी। और अब हम लोग देखिए यहाँ आ गए हैं, ये सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने से गुजर रहे हैं। गणपति बैंक्वेट हॉल, ये सब देखिए स्थानीय इलाके जो हमें यहाँ से देख रहे हो वो कमेंट जरूर करें, जो हमें इन इलाकों से देख रहा है। श्यामा गार्डन आ गया है। रोडों पे फिलहाल आम दिनों की बनिस्बत तो देखो सन्नाटा है, लोग अपने घरों पर हैं। एजाजी फैब्रिकेशन के जो हुनरमंद लोग हैं, स्किल वाले लोग हैं, वो जरूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। दानी प्लास्टिक क्रॉकरी, और यहाँ मुझे लगता है इन इलाकों में होली का असर, जैसे कि कहा जा रहा है कल मनाएंगे, कल मेरे ख्याल से होली का असर, हाँ तस्लीम भाई ठीक कह रहे हैं आप, होली का असर जो है वो कल यहाँ पर हम लोगों को नजर आएगा। लेकिन आज भी जब सड़कें खाली हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने घरों पर ही मना रहे हैं। फिलहाल जो
जो राजकीय अवकाश है वो 26 को घोषित किया है जिलाधिकारी ने स्थानीय तौर पर नैनीताल जिले के अंदर। बाकी और जिलों में अपनी अपनी व्यवस्था है। डीएम को ये पावर होती है, नियम कहते हैं कि वो स्थानीय परंपराओं के मुताबिक छुट्टियां हो जाती हैं घोषित। यहाँ देखिए जमकर होली खेली गई है और ये देख सकते हैं नज़ारे आप। लोग आज अपने भगवानों की पूजा आज के दिन करते हैं। आज के दिन लोग मिठाई बनवाते हैं, खाते हैं। गुजिया का बड़ा एक परंपरा रही है। गुजिया बहुत अच्छी है। हम भी अपने कई दोस्तों को जाकर गुजिया खाते हैं। गुजिया बनती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं। और हालांकि दिवाली के बराबर तो खैर मिठाइयों का रिवाज नहीं है। और ये देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है सामने। और ये श्री ये देखिए खाटू श्याम मंदिर मुठानी, ये भी यहाँ पर है खाटू श्याम मंदिर। और यहाँ पर देखिए आपको असर यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर काफ़ी रंग और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जिन लोगों के रंग में ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं फिर वो यहीं उतार देते हैं। कई लोग ऐसा भी होता है बनियान अनियान यहीं उतार दिया अपना। अखबार पढ़ रहे हैं आराम से। ये देखो एक चाचा बिल्कुल मस्त होली के दिन अखबार पढ़ते हुए। और जबरदस्त। क्या कहेंगे आज चाचा होली के दिन पे? जैसे आज होली के दिन पर क्या कहना चाहेंगे आप? शांतिपूर्ण रही है होली और क्या? शांतिपूर्ण रही है। आज बड़ी फुर्सत में आप अखबार पढ़ रहे हैं चाचा? कल भी है होली तो कल भी है, लेकिन बड़ी शांतिपूर्ण अखबार पढ़ रहे हैं आप। आपने कब आज मनाई, कल मनाएंगे? क्या होली कल मनाएंगे? आज ना ये ग्रहण लगा है। अच्छा ग्रहण लगाया, उस चक्कर में आज नहीं मनाई होगी। ग्रहण लगा कल मनाएंगे, यहाँ होली कल मनाएंगे। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी इंडिया में आज मनिए ज़्यादा। हाँ हमारा वहाँ उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में कल मनाई जाएगी। 2 पंचांग है ना इसमें, भास्कर का और रामदत्त का। अच्छा। हाँ भास्कर का और रामदत्त का 2 पंचांग हैं। सही कह रहे हैं आप। इसकी वजह से हम लोग पीछे जाते हैं। हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अच्छा लगा, आप बिल्कुल सुकून से अखबार पढ़ रहे हैं। ये नज़ारे बड़े कम देखने को मिलते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा बड़ी फुर्सत के पलों में अखबार पढ़ रहे हैं। तस्लीम भाई की नजर गई कि जरा बात तो करो। इसमें के नज़ारे अब देखने को नहीं मिलते। प्रिंट मीडिया धीरे धीरे पीछे जा रहा है। डिजिटल मीडिया ने बड़ी तेजी से अपनी जगह बनाई है। हालांकि डिजिटल मीडिया में आज भी सही खबरों को चुनना ये चुनौती है दर्शक की, कि वो एक सही खबर को कैसे चुने, कैसे जाने, ये एक बड़ा मसला रहता है। तो ये देखिए मुखानी चौराहे पर हम लोग आ गए हैं। ये है मुखानी का नज़ारा। और दिल भी कहा जाता है। ये तिकोनिया चौराहे, मुखानी चौराहे, ताज चौराहे, यही तो हल्द्वानी के दिल हैं। इनको हटा दें तो चौराहे कहाँ हैं? कुसुम खेड़ा चौराहा है हमारा। उसी के साथ रामपुर रोड पे हमारे कई चौराहे हैं, बरेली रोड पर हमारे कुछ चौराहे हैं। यही तो है सब कुछ। कलावती कॉलोनी चौराहा है हमारा। लाइन नंबर 17 नंबर का चौराहा है। यही असली हल्द्वानी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोग अपनी धुन में हैं, होली मना रहे हैं। होली मनाकर अपने घर जा रहे हैं। कुछ लोग सफ़र पर निकले हैं। यह है हल्द्वानी का असली एहसास। त्योहारों पर ही आपको मिलेगा। भारतीय जनौषधि, ये देखिए ये है भारतीय जनौषधि केंद्र। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हल्द्वानी में 3 या 4 मेडिकल ही ऐसे हैं जहां पर आपको जो भारतीय जनौषधि केंद्र में सारी दवाइयां आपको मिल जाएंगी। उनमें से एक ये तिकोनिया ये मुखानी चौराहे पर भी उसमें से एक ये मेडिकल स्टोर है। सुशीला तिवारी भी है जहां पर ज़्यादातर दवाइयां मिल जाती हैं। और एक है तिकोनिया पर U&I के सामने एक मेडिकल स्टोर है, वहां भी मिल जाती है। होने को तो करीब 35-40 मेडिकल स्टोर हैं, लेकिन सब जगहों पर दवाई नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं आपको अपनी जानकारी दर्शकों को दे दूं, अगर आपको जनौषधि की दवाई चाहिए हो या जेनरिक दवाई चाहिए हो तो इस मेडिकल पर आकर आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा माल है। हमने कई बार यहाँ पर खुद आते हैं तो हमें ज़्यादातर दवाइयाँ मिल जाती हैं। और देखिए पर्चे पर लिखी 10 में से 7 दवाएँ अगर आपको मिल जाएँ, 10 में से 7 दवाएँ आपको मिल जाएँ तो आपका काफ़ी पैसा बच जाता है। अशोका रेस्टोरेंट एंड बार, ये सब देखें आज तो फिलहाल सोना है, बार वगैरह सोने हैं। कारोबारी गतिविधियां लगभग शून्य दिखाई दे रही हैं।
कुछ कुछ कहीं कहीं खाने पीने की चीज़ें ज़रूर कुछ हमें दिख जा रही हैं, वरना सब सन्नाटा ही है। कालाडूंगी रोड पर देखिए हम लोग ये अब नीचे की ओर कालाडूंगी रोड पर हम लोग ये आ गए हैं और ये भी सब सन्नाटा है। लेकिन आज आपको दिखाने का मकसद ये था कि सभी लोग आज अपने घरों पर हैं, तो हल्द्वानी का नज़ारा उनकी आंखों से निकल ना जाए। तो हमारे साथ देखिए अभी भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मिल्क बार एंड डेयरी, मिल्क बार एंड डेयरी सामने देखिए है, मिल्क बार एंड डेयरी सामने ही है। और ये आप देखें सामने कुछ नौजवान थिरक रहे हैं, उनको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और थिरक रहे हैं नौजवान, गानों पर रंग उन्होंने लगा रखा है। और आप ये देखें, यही है असली हल्द्वानी का एहसास, इस हल्द्वानी शहर का एहसास यही है। इन नौजवानों के चेहरों पर खुशी से आप देख सकते हैं। राम का झंडा लगा है, सॉन्ग बज रहा है और नौजवान थिरक रहे हैं, यही है बेहतर बात। तो ये देखिए, ये मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ नौजवानों की थिरकने की, गुलाल डाल रखा है एक दूसरे पर। और ये आपको सैकड़ों जगहों पर हल्द्वानी में तस्वीरें मिल जाएंगी देखने को, इसीलिए मैं ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ। बराबर में टी शर्ट की एक दुकान खुली है, मुबारकबाद आपको, आप सबको मुबारकबाद। तो ये देखिए, फिल्मों के गाने लगाए और उसके बाद डांस किया, यही सब कुछ त्योहार में आपको कई जगहों पर देखने को मिलेगा। राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र, नारी निकेतन भी जिसको कहा जाता है। GGIC और अभी आ गया जेल रोड चौराहा। तो जेल की तरफ चलते हैं, शायद हमें कुछ नज़ारे वहां पर मिल जाएं। कैदियों से मुलाकात करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, हालांकि टाइम थोड़ा ओवर हो गया है, फिर भी चलो देखते हैं जाकर। जेल रोड चौराहे की ओर हम लोग जा रहे हैं और कोशिश करते हैं शायद कुछ खुशी के पल हमें मिल जाएं। देखिए, जेल गुनाह तो आदमी कर लेता है, अपराध कर लेता है। जेलों में सारे गुनाहगार ही नहीं होते, कभी कभी बेगुनाह भी पहुंचते हैं, तभी तो बाइज्जत भरी दिखाई देते हैं बहुत सारे लोग। तो इसीलिए उनका मन, उनका दिल त्योहारों में बड़ा एकदम उदास और भर जाता है। जब बाइज्जत भरी कोर्ट से होते हैं लोग, तो जाहिर सी बात है कि वो बेगुनाह ही रहे होंगे। और गुनाहगार भी, अपराध भी तो देखिए समाज का एक बड़ा हिस्सा समाज का अपराध में रहता है। तो देखिए, यहाँ तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हम वापस कर लेते हैं। यहाँ तो हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें सिर्फ यहाँ पर ही होलिका दहन की कुछ तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और क्योंकि जो होली वगैरह है, मुझे लगता है वो सुबह के दौर में यहाँ पर मना ली गई है, सुबह के दौर में मना ली गई है। अब हम लोग फिर कालाडूंगी रोड की ओर चलेंगे। हालांकि ये आखिरी दौर अब हमारी लाइव का ये चल रहा है। मंसूरी रुई धुनाई मशीन प्लाजा, न्यू एक्शन टेलर। ऐड करने के हम पैसा लेते हैं, लेकिन इस मौके पर हम नाम ले रहे हैं, और
जरा पीछे पड़ोगे, 3 पत्रकार हमारे, देखो कुछ पत्रकार साथी यहाँ पर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी। और कल भी इन्होंने जमकर होली मनाई थी हमारे पत्रकार साथियों ने। सड़क पर कोई नहीं मिलता है तो पत्रकार मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को, होली की बहुत मुबारकबाद। हम होली के दिन निकले हैं होली के नज़ारे दिखाने के लिए। सर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सर तो आप क्या कहेंगे इस होली के मुबारक मौके पर? सर बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। कुलदीप भाई हमारे, कुलदीप रोतेला, जाना पहचाना नाम होगा, नहीं पहचानते कोई बात नहीं, छोटा भाई हूँ आपका। होली है, होली में रंगों से सरोवर हम सब लोग हैं और रंगों की होली है। सारा भाईचारा सबके साथ है। ये रंग वो है ना जिसके चेहरे में लग जाए, बड़ी बात है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक भाई क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर मैं यही कहूँगा सबसे कि सब लोग खुशी से होली मनाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। 3 मौतें भी हो गई हैं। क्या पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? अनुराग वर्मा। मैं तो होली पे एक बात कहना चाहूंगा कि 7 रंगों में रंगा मोह, तो अब कौन सा रंग मोहे रंग दियो जाए, और प्रेम रंग सबसे पक्का हो, सबसे पहले उस पे हम नहाए। तो प्रेम मोहब्बत का स्वार्थ है ये होली। जो आज 3 मौतें हुई हैं उसका हमें भी बहुत शौक है। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी बात है। जो सुबह के टाइम में जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए वहाँ गए थे लोग, बिल्कुल सही बात, ठीक है, उनके पास जो ये घटना हुई है उसका हम भी बिल्कुल इस होली के रंग में सभी पत्रकार बदलो, हमारे सब समाज पूरा उसका फिलहाल जो है इस मामले में हिट एंड रन में जो भी हिट एंड रन, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें पुलिस अपने कार्रवाई करेगी। इस ड्रिंक वगैरह कर करके मतलब थोड़ा सा ये चीज है, होली स्वार्थ है, नहीं, हाँ, ड्रिंक का थोड़ा सा देखिए, आप होली को होली तरह बनाएं। बिगाड़ा है लोगों ने जी, लेकिन होली का जो पर्व है, होली का जी हमारी एक प्यार मोहब्बत का, एक आपसी सब रंजित बुला करके एक दूसरे गले मिलने का एक त्योहार है। क्या बात है। तो ये देखो, ये है दोस्ती, ये है प्यार, ये है मतलब प्यार। नशा करके होली बनाना ये हमारे किसी समाज में भी, हमारी किसी समाज में अब देखो नशे से कितना नुकसान हो गया। खुद की भी जान गई, 2 और राहगीरों की, उम्रदार थे, 60 साल के थे, तो उनकी भी जान गई है। गलत हुआ, जो हुआ गलत हुआ, जिसने भी किया नहीं वो गलत हुआ, सजा मिलनी चाहिए, उनको उनकी भरपाई करनी चाहिए, ये हम मान रहे हैं सरताज भाई। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, हमारे साथ है सरताज भाई। एक काम करिए जी, एक मिनट। सरताज भाई जो है ना, ये वो पत्रकार हैं सरताज भाई हमारे, मतलब एवरग्रीन। क्या बात है। और सत्तार भाई आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको हमारी ओर से बहुत भाई मुबारकबाद। करवट पत्रकार काम है कुलदीप भाई, आप सब संग साथियों को साथी कर रहे हैं रोजाना इन कामों को। शुभकामनाएं, बहुत बहुत होली। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और देखिए मेरा रोजा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं होली की खबर, रमजान चल रहे हैं, बिल्कुल मैं होली की खबर करने निकला हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है रोजे में भी। आपको रमजान की मुबारकबाद साहब, आपको भी इस बात की। और बिल्कुल कि आप जो रमजान समय में भी ना, हम जब से बिल्कुल कल से आप लगे हुए हो होली के उसमें, आप प्रेस क्लब में भी आए थे, जी सब आपने जो करा ना वो आगे में आप हमारे लिए बधाई पाते हो, आपकी और ये प्रेम है, मोहब्बत है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं चलता हूँ और आप लोग अच्छे से होली मनाइए। थैंक यू। तो ये देखिए हमारे साथी हैं, पत्रकार साथी हैं हमारे, और इसीलिए वो थोड़ा सा कह रहे थे, हालांकि मेरा रोजा है और अब 30 के 30 रोजे रखने ही हैं, 29 होते हैं या 30 होते हैं, वो सारे रोजे रखते ही हैं। लेकिन त्यौहार आते हैं तो उनके बीच मनाते हैं, उनके बीच जाके मनाते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। ये मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरा धर्म भी है कि मैं अपने साथियों, अपने दोस्तों को मुबारकबाद पेश करूं और उनसे मुबारकबाद भी लूँ, शुक्रिया कहूँ, शुक्रिया लूँ। यही सब मेरे ख्याल से ज़िंदगी का अहम हिस्सा यही है साथियों। बाकी ज़िंदगी है 4 दिन की, एक दिन चले जाना है, कब्र में जाकर सो जाना है और उसके बाद फिर यादें और बातें ही रह जाती हैं। तो इसलिए धर्मों के भेद बुलाकर त्योहारों पर एक दूसरे को मुबारकबाद ये सभी को पेश करनी चाहिए। और ये देखिए हम लोग भारत बैंड, अब ये बैंड वालों की तरफ हम लोग आ गए और ये गुरुद्वारे में आप देख सकते हैं 4 साहिबजादे कमल प्रिंटर एवं स्टेशनर्स। ये देखिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं, फेमस ऑप्टिकल मुल्ला जी चश्मे वाले। अब ये हम बिल्कुल शहर के करीब, और ये हम लोग अब कालाडूंगी चौराहे पर आ गए हैं और हमने कोशिश की, देखिए शहर में सब जगह जाना तो मुमकिन है, कई किलोमीटर का शहर है, लेकिन हमने आपको जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ से आपको हल्द्वानी का रंग दिखाने की कोशिश की कि आखिर हल्द्वानी का रंग क्या है।
हल्द्वानी का रंग क्या है हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की, और अलग अलग रंग हमें देखने को मिले। बहुत सारे रंग हमसे छूटे भी होंगे, लेकिन जुज और जड़ सबका एक ही था। तो साथियों, हम बने रहेंगे आपके साथ, कोशिश करेंगे कल भी आपको लाइव दिखाएं। आज भी कुछ लोगों ने होली मनाई है और सरकारी अवकाश जो है वो कल का घोषित है, और बहुत सारे लोग कल भी होली मनाएंगे। देश के ज़्यादातर हिस्सों में आज होली मनी, तो आपको हमारी ओर से होली की बहुत मुबारकबाद। सावधानियां आप रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, नकली और केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल ना करें, ड्रिंक करके आप गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। हुड़दंगियों पर पुलिस की भी नज़र है और प्रशासन भी कई बार सख्ती कर चुका है, और कई बार उसने हिदायतें भी जारी की हैं। हिदायतें जारी होती हैं अलग बात है, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, हल्द्वानी के लोग, विशेषकर उत्तराखंड के लोग हमारे सभी समझदार हैं, तो आप अच्छे से होली मनाएं। हमने कोशिश की, आधे घंटे से ज़्यादा हम लोग ये चलते हुए हो गए, हमने हल्द्वानी के सफ़र पर निकले थे और आपको हमने हल्द्वानी के रंग दिखाए। साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।